आज कक्षा 9वीं के गणित में अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे आज यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ थे और उन्होंने कुछ अभिग्रहित बनाए, ज्यामिति से संबंधित कुछ बनाए, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। शब्द ज्यामिति यानी जियोमेट्री यूनानी भाषा के दो शब्द जियो यानी GEO और मीट्रीन METREIN से मिलकर बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी या भूमि और मीट्रीन का अर्थ होता है मापन, अर्थात ज्यामिति का उदय भूमि मापने की आवश्यकता के कारण होना प्रतीत होता है। यद्यपि यूक्लिड ने ज्यामिति के बिंदु, रेखा और तल को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। मतलब जो यूक्लिड जो है गणितज्ञ, उन्होंने रेखाओं के बारे में, बिंदु के बारे में और तल में जितनी भी रेखा बिंदु उनको सबको परिभाषित किया है, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ज्यामिति में इन्हें अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं बिंदु, रेखा और पृष्ठ, ये तीन जो है पर यूक्लिड की जो परिभाषाएं हैं वो उन्होंने क्या दी है ये देखते हैं। पहला है इसमें एक बिंदु, यानी बिंदु के लिए है वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। देखो बच्चों, एक बिंदु हमने यहाँ पे बनाया है तो इसमें कोई भी यहाँ भाग नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डॉट लगा है, इसको हमने बिंदु बोला है। ठीक। दूसरा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब कोई एक रेखा हमने खींची रेखा दिख रही है तुम लोगों को, ये रेखा खींची तो ये जो है इसमें कोई चौड़ाई नहीं है, सिर्फ लंबी रेखा गई है, ये है। तीसरा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अब एक रेखा यहाँ खींची है, इसमें दो बिंदु दिख रहे हैं, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदु के बीच में वो रेखा गई है। चौथा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। पांचवा है एक पृष्ठ, वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। छठवां, किसी पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। ये तो हो गए आपके बिंदु, रेखा और पृष्ठ के लिए जो यूक्लिड ने परिभाषाएं दी थी ये। अब आता है यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित, इसमें से कुछ अभिग्रहित इंपॉर्टेंट है। पांचवा अभिग्रहित जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देखेंगे। हम पहला देखते हैं कि पहला है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वो एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते, मीन्स कोई बराबर की जो संख्या है उसको हम ऐड करें तो ये जो है पूरी संख्या के बराबर होगी। तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। चौथा है वे वास्तविक परस्पर संपाती होती है जो एक दूसरे के बराबर होती है। पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। छठवां, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। सातवां है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर हैं। अब पढ़ते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। पहली अभिधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती। बहुत ही सिंपल है ये कि एक बिंदु, दो बिंदु लिए गए हैं यहाँ, पहले बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक एक रेखा आपको दिख रही होगी खींची, तो ये हो गई पहली अभिधारणा। अभिधारणा नंबर 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मीन्स जो रेखा है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको हम कितनी भी इस रेखा को लंबा कर सकते हैं। अभिधारणा 3, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आप चित्र में देखें बच्चों, एक त्रिज्या, कोई भी एक नाप की त्रिज्या ले ली गई है और उससे होके एक जो है पूरा यहाँ से त्रिज्या ली है, मान लो 3 सेंटीमीटर ली है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से हमने पूरा एक वृत्त यानी एक सर्किल बनाया। यह अभिधारणा नंबर 3 है। अभिधारणा नंबर 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण मतलब जो कोण के जो प्रकार थे उसमें जितने भी कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर घिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन
उदाहरण नंबर 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण बनाए, मतलब एक जो है एक रेखा है और दो सीधी रेखाओं पे जो है वो गिर रही है और उनके जो बीच के कोण है वो अंतःकोण है, योग मिलकर दो समकोणों से कम, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिसकी ओर योग जो है वो 2 है। ये चित्र में देखें आप, यहाँ पे चित्र बनाया गया है। एक जो है दो सीधी रेखा गई है, उसमें एक रेखा जो है वो आपतित हो रही है, गिर रही है, तो इसके जो बीच के जो कोण है अंतःकोण, ये देखिए, ये कोण, एक कोण ये अंतः है और एक इस रेखा के जो है दूसरा कोण, दो अंतःकोण इस प्रकार बनते हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं इसका योग एक ही होता है। इसके पश्चात एक क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला है इसमें समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं के बारे में देखें कि एक ही तल में स्थित इस प्रकार की दो सरल रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं आपस में बराबर दूरी पर रहती हैं। चित्र में देखें बच्चों, दो रेखाएं जो हैं दिखाई दे रही हैं। ये पहली रेखा है जिसके दो बिंदु लिए गए हैं, दो खंड लिए गए हैं, ए और बी। इसी प्रकार दूसरी रेखा ली गई है इसमें दो बिंदु सी और डी, ये खंड लिए गए हैं, लेकिन दोनों रेखाओं को देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधी है रेखाएं, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, मतलब ये रेखा समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं के लिए संकेत ये इस प्रकार का चिन्ह होता है का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि ये समांतर रेखा। अब दूसरी रेखा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं जो हैं दो रेखाएं ए बी तथा सी डी जो एक ही तल में स्थित लंब रेखाएं कहलाती हैं। चित्र में देखिए आप बच्चों, ए और बी एक रेखा है जो है क्षैतिज है, दूसरी रेखा सी और डी है। सी और डी जो है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी खड़ी रेखा। ए बी क्या है? आड़ी रेखा और सी डी क्या है? खड़ी रेखा। जो खड़ी रेखा है उसको कहते हैं लंब रेखा। यदि वे समकोण बनाए तो हम लिखते हैं कि ए बी जो है लंब है। ये बच्चों लंब का चिन्ह होता है, जो टी देख रहे हैं हम उल्टा टी, ऐसा है लंब, तो ए बी लंब है सी डी पर, मीन्स। तीसरा होता है रेखाखंड। तो रेखाखंड सरल रेखा का वह भाग है जो निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य निश्चित बिंदु पर रुक जाता है। चित्र ए बी या बी ए रेखाखंड है। देखिए आप बेटा चित्र में कि एक बिंदु ए से प्रारंभ हुआ है, ये जो है रेखाखंड, एक रेखा खींची गई है और इसका जो अंतिम जो है छोर बी है, यानी बी तक वो जो है रेखा गई है, बी के बाद कोई रेखा नहीं खींची, मतलब एक निश्चित बिंदु बी है। तो ए बी बोलेंगे या बी से ए बोलेंगे, ये दोनों क्या है? रेखाखंड होते हैं। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखें ताकि वह सरलता से समझी जा सके। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवी अभिधारणा, ये आपके एग्जाम में भी आएगी, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस और याद कीजिएगा। तो इसका हल देखते हैं। पहले आप चित्र देखें, समझें पहले आप। एक रेखा गई है, दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा एम लिखा है और दूसरी रेखा है एल। इन दो समांतर रेखाओं पे एक तीसरी रेखा जो है वो पी जो है वो क्या कर रही है? इसको कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका पहला देखते हैं, बिंदु पी से गुजरती हुई एक रेखा एम है जो एल के समांतर है। पी से जो गुजरती हुई रेखा क्या है? एम है। एम जो है वो एल के समांतर है, यानी बिल्कुल सीधी है। सेकंड, ऐसी केवल एक ही रेखा होगी। आकृति पी से होकर जाने वाली सभी रेखाओं में से केवल एम ही रेखा एल के समानांतर है। अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? इसको हम स्पष्ट कीजिए। आप चित्र में बहुत ध्यान से देखिए। एक रेखा M और N, तो ये रेखा हुई समांतर रेखा, और तीसरी रेखा हुई L रेखा क्या कर रही है? M और N को क्या कर रही है बच्चों? ये प्रतिच्छेद यानी इसको कट कर रही है, और कट करने के बाद इसमें चार कोण बन रहे हैं, अंतः कोण बन रहे हैं और बाह्य कोण भी बन रहे हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यदि कोई सरल रेखा L दो सरल रेखाओं M और N पर इस प्रकार पड़ती हो कि L की एक ही ओर के अंतः कोण का योग दो समकोण हो, तो यूक्लिड के पांचवें अभिगृहित के अनुसार यह रेखा L के इस ओर नहीं मिलेगी। अब हम जानते हैं कि रेखा L के दूसरी ओर के अंतः कोणों का योग भी दो समकोण होता है, अतः दूसरी ओर ये भी नहीं मिलेंगे, अतः रेखाएं M और N कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए ये समांतर होंगी। मतलब है यदि M, ये चिन्ह जो है ये क्या है बच्चों? ये चिन्ह है समानांतर रेखा का, तो M समानांतर है N रेखा के, तो M जो है यहाँ M जो इसका जो कोण है अंतः कोण ये 1 है और N का जो है वो 2 है, तो बराबर क्या हुए ये दो समकोण के, तो ये कहलाता है अंतः कोणों का योग। कुछ गृह कार्य दिया है, इसको आप करें, चित्र अच्छे से बनाएंगे बच्चों। इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। थैंक यू।